आज दोस्तों हम जानने वाले हैं कि अगर आपके पास एक लंबा चौड़ा पीडीएफ है और अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हो और वो भी जो है तो कुछ कम पेजों में और आपका पूरा कंटेंट भी आ जाए, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल ये संभव है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक बुक था जो मुझे खुद का रिक्वायरमेंट था, लेकिन मैं परेशान था कि क्या करूं क्या ना करूं। मैंने इधर उधर रिसर्च किया लेकिन कुछ भी मेरे हाथ में लगा नहीं। फिर मैंने कि यहाँ पर कहीं पर जानकारी प्राप्त किया हुई आपको रिसर्च करके बता रहा हूँ कि आप जैसे आप मान लो एक 100 पेज का कोई पीडीएफ है, अगर आप उसको जो है तो कम से कम पेज में करना चाहते हो जिससे आपका इंक बच जाए, टाइम बच जाए और वो आपको ज्यादा मोटा भी न रहे, भारी न रहे, आपको कहीं पर एक प्रकार के पॉकेट का जैसे रहता है उस तरह से आप उसको कहीं दूसरी जगह लेके जा भी सकते हो। तो ये सब चीज अगर आप करना चाहते हो तो फुल वीडियो में आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा कि कैसे प्रिंट करोगे आप। और जो है तो कैसे आपको करना है, जैसे आप A4 साइज पेपर होता है तो एक पार उसमें जो है तो दो आपका जो दोनों पार होता है लेफ्ट राइट में, आप उसमें दोनों तरफ प्रिंट कर सकते हो। और एक पे जो टोटल एक A4 साइज होता है उसमें दोनों तरफ दो दो मतलब 4 पेज, यानी 4 पेज को केवल एक पेज में कर सकते हो। यानी अगर आपका जो पीडीएफ 100 पेज का है तो उसको आप केवल 25 पेज में, जो A4 साइज होता है उसको केवल 25 पेपर में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इसमें आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि आपको क्या सेटिंग करना है, क्या सेटिंग नहीं करना है। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा लेकिन उसमें आपको जरूर बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होगी। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम अपने पास रखे रहते हैं, जैसे कोई भी अन्य जो प्रिंटर। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि नॉर्मल से नॉर्मल जो आपके पास प्रिंटर है उसमें भी आप कर सकते हो। बाकी आपके पास अगर उच्च क्वालिटी का है, हाई कंपनी कोई ऐसा है जिसमें आपको ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम दिया है, बोथ साइड प्रिंटिंग दिया है, तो वो ठीक है, उसमें कर ही सकते हो। लेकिन अगर पास कोई भी सिंपल प्रिंटर है, चाहे वो आपको एचपी का हो कोई प्रिंटर या आपका जो है तो कैनन का, एप्सन का, जो भी नॉर्मल से नॉर्मल प्रिंटर में भी ये सेटिंग काम करने वाली है। तो फुल वीडियो देखोगे तो एक एक चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप पीडीएफ खोल लेते हैं। पीडीएफ यहाँ पर जो भी आपका पीडीएफ है जहाँ पर भी आपने सेव किया उस पीडीएफ को आप खोल लो आराम से। यहाँ पर देख सकते हो एक पीडीएफ बुक है ये। आपको यहाँ पर आपको मैं इसका एक चौथाई करके दिखाऊंगा जिससे आप आसानी से चीज कर सकते हो। तो जो भी जितने भी पेज का आपका पीडीएफ रहेगा ये आपको मान के चलना है कि अगर आपका 200 पेज का है तो लगभग वो 50 जो पेज आपका होता है A4 साइज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका ये जो आ जाएगा। और यहाँ पर मैं बता दूं कि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्वालिटी वही रहेगा, केवल जो आपको ये शब्द दिख रहे हैं इसमें थोड़ा ये रहेगा कि इनका हल्का साइज कम पड़ जाएगा। लेकिन इसमें तीन चीज का मेन आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि आपका कम से कम इंक भी लगेगा और आपका जो पेपर है वो कम से कम लगेगा, प्लस आपका जो खर्चा आता है पेपर वगैरह खरीदते हो या आप कहीं बनवा भी रहे हो तो उसमें भी खर्चा कम आता है। कहीं आप मान लो 500 की बुक आ रही है, उसको अगर आप इधर उधर से करके करवा रहे हो तो इसमें ज़्यादा बेटर रहता है। और आपको पढ़ने में सबसे बड़ी आसानी होती है कि आपको पढ़ने में कहीं भी लेके जा सकते हो और हल्की होती है। आप भी अंदाजा लगा सकते हो कोई 200 पेज का प्रिंट है, सो यहाँ पर 200 पेजेस है उसमें, उसको अगर 50 पेजेस में कर रहे हो तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है एक प्रकार का आपका, जो है तो आपको हल्का लगने लगता है कि इतना पतला ही है, पतला देख के आपको पढ़ाई में मन लगता है या आप उसको ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो, आपका एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है। तो सिंपली इस तरह का जो भी एक बुक है, जैसे आपको पीडीएफ देख सकते हो कि लगभग ये 113 पेज का दिखा रहा है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा 113 पेज का है ये टोटल। यहाँ पर आपको जैसे प्रिंटिंग में यहाँ पर आइकन है तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ से भी जा सकते हो या आपके पास और भी ऑप्शन यहाँ पर तो डायरेक्ट जा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे प्रिंट का जो आइकन बना है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंटू पीडीएफ है, पीडीएफ में मैंने सेव किया था इसलिए मैंने इस तरह सेटिंग कर रखा था। लेकिन अभी जो आपको है तो प्रिंटर, जो भी आपके पास प्रिंटर है उस प्रिंटर का यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। सबसे ऊपर जो नेम रहेगा प्रिंटर का नाम आएगा। और ये जरूर ध्यान रखना कि प्रिंटर आपका कनेक्ट होना चाहिए, सब कुछ ओके होना चाहिए। अब यहाँ पर आओगे थोड़ा सेटिंग में यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। पेजेस में आप देख रहे हो कि 1 से लेकर 13 तक जो भी मतलब जितना भी पेजेस आपका रहेगा ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आप आओगे तो देखते हो कॉपीज में भी आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पेज स्केलिंग का आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर एक सेटिंग यहाँ पर दिक्कत होती है, जो लोग गलती करते हैं तो यहीं पर गलती करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास कई ऑप्शन, जैसे सबसे पहला नॉन है फिट टू प्रिंटेबल एरिया नॉर्मल, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगर A4 साइज का प्रिंट हम करते हैं तो आपको फिट टू प्रिंटेबल एरिया करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इसके अलावा कोई मल्टीपल पेजेस पर सीट अगर आप करना चाहते हो तो अलग चीज की उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम कर रहे हैं बुकलेट प्रिंटिंग। यहाँ पर अगर आपको 1/4 करना है किसी भी चीज का तो आपको बुकलेट प्रिंटिंग के यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर उसके जस्ट नीचे हो गया, आप यहाँ पर देखते हो कि बुकलेट का सबसेट में दिया गया है कि बैक साइड चाहिए, कौन सा चाहिए आपको। बहुत से लोग यहाँ पर भी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे जो वीडियो मैंने देखा
वहां पर जो उनका प्रिंटर का सेटिंग था या प्रिंटर उनका जो था वहां पर बोथ साइड प्रिंटर जो तो लेता था। लेकिन जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो कभी कभार क्या है कि आपको नॉर्मल प्रिंटर है आपके पास, आपका हाई क्वालिटी कितना प्रिंटर नहीं, आपने उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, आपको जरूरत है बुकलेट प्रिंटिंग करना चाहते हो लेकिन आपको उसमें परेशानी होने वाला है, तो यहाँ पर एक सेटिंग ऐसी है, सेटिंग अगर कर लेते हो तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा, आराम से आप ये चीज कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए बोथ साइड में आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर इसको हाथ नहीं लगाना है। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, पर फ्रंट साइड है ओनली और बैक साइड। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको सेट करना पड़ेगा। एक ऑप्शन यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्रंट साइड यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेजेस में मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 113 पेजेस यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर सीट्स की अगर बात करें, यहाँ पर नीचे हो गया तो देख सकते हो कि सीट 1 से लेके 29, यानी केवल आपका 29 पेज ही लगने वाला है इसमें, और 29 पेज में आपका जो है तो लगभग ये पूरा 113 पेज आपका दिखा देगा। और आपको पतला से पतला है, जो भी मैंने बताया कि बेनिफिट होता है, कम खर्चा सालों साल चर्चा, ये वाली यहाँ पर कहानी हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि बाइंडिंग में आप आओगे तो देख सकते हो कि लेफ्ट है, राइट है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जो भी यहाँ पर लेफ्ट है तो उसको आपको सिंपली उसी तरह रख देना है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो ये पूरी सेटिंग इसकी होती है। आपको यहाँ पर फ्रंट साइड में आपको चलिए लाइव दिखाता हूँ प्रिंटर में कि कैसे आपको जैसे यहाँ पर प्रिंट करोगे तो आगे क्या करना है। यहाँ पर सिंपली आपको जो है तो पूरा दिखाएगा। आप देख सकते हो प्रिंटर स्टार्ट हो चुका है, और इस तरह से आपको जो है तो सीट यहाँ पर ये देख सकते हो लगातार ये सीट जाएगा, और आपको इसको जो है तो आराम से देख लेना है। अब देखिए इस तरह का लाइव मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने ना, देख सकते हो इस तरह का पूरा प्रिंट आपका दे रहा है। आप ये देखिए आपका इस तरह का पूरा पेज देगा, लगातार 29 पेज एक साइड का निकल आएगा। मीन्स फ्रंट साइड जो रहता है, आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया था फ्रंट साइड, तो फ्रंट साइड का पेज यहाँ पर दे रहा है ना आपके सामने। मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो दोस्तों नया दुकान खोलते हैं या कभी कभार काम आ जाते हैं उनको दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर सोचा कि जो भी यहाँ पर जिनके पास सस्ता सस्ता चीज़ रहता है वो भी ये चीज़ अगर करना चाहता है तो कर ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया हुआ लेकिन इतना बारीकी से समझाया नहीं है कि जितना आपको यहाँ पर अच्छा से आप काम कर सको। अब देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह कुछ कागज़ क्या है मुड़ जाते हैं, तो आपको ऊपर अंदर खींच के और आराम से बाहर हाथ करके उसको आराम से निकाल देना है। क्योंकि इतना देख लो इस तरह का लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। और HP का ये प्रिंटर है, HP के प्रिंटर में मैं कर रहा हूँ, ये कमांड चल रहा है। बाकी यहाँ पर जो होता है आप देख सकते हो कि मैंने वहाँ से कमांड दे दिया था, ये पूरा 29 पेजेस दे रहा है। अब इसको वापस से कैसे लगाना है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से लोग जो गलती कर बैठते हैं, इससे उनका जो तो कागज़ ख़राब हो जाता है और फिर बाद में बोलते हैं कि वीडियो सही नहीं बनाया हुआ है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसी सेटिंग बता दूंगा कि आपका एक बार में ही पूरा चीज़ आप संतुष्ट होकर जाओगे। यहाँ से कोई भी यहाँ पर मिस्टेक होने वाली आपसे नहीं है, ना ही आपका एक पेज यहाँ पर बर्बाद होगा। अब देखिए ये जो कागज़ निकला है इसको आपको थोड़ा बराबर कर लेना है तरीके से, ताकि वहाँ पर जाके फंसे ना, ये बराबर एकदम कर लेना है। और बराबर करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पर बराबर कर लेता हूँ मैं ना, इसको बराबर कर लेते हैं आराम से। अब बराबर करने के बाद यहाँ पर ऊपर से आपको जैसे ही प्रिंट निकला है, जैसे आपको इस तरह से प्रिंट निकला है सिंपल, इसी तरह से आपको प्रिंट निकला है, इसके बाद सिंपल उसी तरीके से एकदम लगा देना है। जैसे आपने प्रिंट ऊपर से आया और आपको सिंपल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे रख देना है, उसी दिशा में रख देना है। देख लो जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर से जो है तो किया प्रिंटर, जैसे ही प्रिंट आया यहाँ पर, और प्रिंट जैसे ही आया है तो मैंने सीधे नीचे रख दिया है इसको। अब देखो यहाँ पर मैंने रख दिया इस तरह, आपको जैसे मैंने लगा दिया है। अब इसको आपको सेटिंग वहाँ पर फिर से आपको अपने जो भी आपको कंप्यूटर चला रहे थे कंप्यूटर से, अगर आप लैपटॉप से, तो वहाँ पर फिर से सेटिंग करना है। वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए उस सेटिंग को आपको दिखाता हूँ। सिंपली इस तरह पेज रखने के बाद आपको सेटिंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रिंट दबाने से पहले, प्रिंट को कमांड देने से पहले आपको एक बार यहाँ पर जो छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ब्लू टिक लगा हुआ है रिवर्स पेजेस में। ये ऑप्शन आपको कतई जो है तो पहली बार में सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे आप 2 पेज करना चाहते हो, क्योंकि आपको इसको रिवर्स वापस से पेज को लगाना पड़ेगा तभी वो आ पाएगा। तो अभी आपको रिवर्स पेज, आपको जब आप फ्रंट साइड में कर रहे हो तो रिवर्स पेजेस का यूज नहीं करना है। इस बटन को जैसे क्लिक रहेगा, ब्लू टिक रहेगा, तो आप उसको अनटिक कर देना है सिंपली। अगर नहीं करोगे तो फिर वो उल्टा सीधा आ जाएगा और आपको आगे परेशानी हो जाएगी, आपका पेजेस भी बर्बाद हो सकता है। तो ऐसा ना करें, यहाँ पर ये सेटिंग जरूर कर लें। इसके बाद आपको लाइव यहाँ पर जो कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ सेटिंग एक बार आप देख लेना, मिला लेना है, क्योंकि यहाँ पर PDF ज्यादा पेजेस का होता है, रिस्क होता है आपका पेज बर्बाद हो सकता है। तो आपको भले इसमें टाइम लग जाए, सेटिंग में थोड़ा समझ लो, वीडियो पॉज करके देख लो, 2 से 3 बार देख लो, लेकिन ये वीडियो इतना अच्छा बनाया हुआ पूरा रिसर्च करके कि आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यहाँ पर देख सकते हो, बाकी सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर इस तरह का आपका पेज भी दिखाएगा कैसा फर्स्ट पेज जो है तो किस तरह आएगा। इसके बाद आपको लास्ट पेज इस तरह पूरा सिंपल पे आपको ब्लू यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए इस पे लाइव आपको दिखाते हैं। प्रिंट कमांड यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद ओके का जो आपको यहाँ पर आइकन दिख रहा है ओके में कर दोगे, प्रिंटर चालू रहेगा तो आपको ये जो प्रिंट दे देगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपको लाइव दिखाता हूँ कि प्रिंट करने के बाद किस तरह निकलता है। दे दिया यहाँ पर प्रिंट कमांड देने के बाद आपको जो है तो आप देख सकते हो यहाँ पर चालू हो चुका है। ये जैसे चालू होता है तो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस पेपर को आराम से सिंपली निकाल के रख देना है। देख सकते हो यहाँ पर आपको सिंपली कमांड उसको मिल चुका है, वहाँ के आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अब आराम से जो भी है प्रिंट आपको आपके आते जाएंगे और आपको हाथ से सिंपली निकाल के रख लेना है। ये देखिए, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि पेज मैंने जब 2-3 बार मैंने परेशान हुआ हो तो पेज भी बर्बाद हुआ, तो वो भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहो, एक बार ध्यान से देख लो ताकि आपसे कभी भी ये गलती ना हो। और ऐसा ना हो कि कभी आप काम आ जाए कोई कि ऐसा करना है तो आप फिर इधर उधर भटकते रह जाओ। देख सकते हो, लाइव देख लो आप कैसे क्या करना है। आपको कुछ भी यहाँ पर फिर करने की जरूरत नहीं है, कि नॉर्मल सी सेटिंग है। नॉर्मल सी सेटिंग अगर समझ जाते हो तो आराम से जो है चीज़ आप कर पाओगे। देख सकते हो आप, लगातार आपको पूरा मैं 29 पेजेस दिखा रहा हूँ। देख लो ये आप किस तरह आ रहा है पूरा। दोस्तों ये बहुत बढ़िया काम है। अगर आपको कोई अच्छा खासा मान लो कोई 800 पेज का हो गया तो 1/4 करोगे तो 200 पेजेस में ही आ जाएगा, तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर बड़े बड़े जो किताबें हैं आपको उसमें लगेगा कि बहुत मोटी है, लेकिन अगर आप इनको छोटा भाग में कर लोगे तो आपको आनंद आएगा और आराम से आप कर सकते हो। तो अब देखिए मैंने इसको प्रिंट कर लिया है। आप देख सकते हो कि सिंपली इस तरह का पूरा प्रिंट देखो, आपकी प्रिंट जो है आपका इतना पतला आ जाएगा कि आपको पढ़ने में भी आसानी लगी और आपका जो है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ मैं। देखो एज इट इज़ कितना प्रिंट का क्वालिटी भी आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे आप अगर क्वालिटी देखना चाहते हो, ठीक है, ये बीच में वो ब्लैंक पेज था उसमें किताब में, इस तरह इसलिए आ गया है। क्वालिटी भी आप देख सकते हो कि क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको आप पढ़ सकते हो, कोई भी वहाँ पर इतना परेशानी नहीं है, एज इट इज़ आया हुआ है। मैं सबसे अच्छी बात है कि पूरा पतला दिख रहा है जिसमें आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। और आपका अगर प्रिंटर का स्याही वगैरह है उसमें तो कोई यहाँ पर इतना कोई डिफरेंट इसमें नहीं है। तो ये आप देख सकते हो मैंने 2 बुक यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है। एक बुक ये हो गया, एक ये हो गया, और भी बुक प्रिंट करना है तो आप जो है तो आराम से कर सकते हो। आपको कोई भी परेशानी अगर आती है तो आप कमेंट्स ज़रूर कर लेना, कमेंट्स के माध्यम से आपका जवाब मैं दे दूंगा। चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।